Hello, today we are going to start new lesson of English class 5th, our five senses. These five sense organs are ear, nose, eyes, mouth, hand, and they are working different work in our body. Like nose, we can smell with the help of nose. Second sense organ is ear. We can hear with the help of ear. ईयर की हेल्प से हम सुन सकते हैं. नोज की हेल्प से हम सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. एंड थर्ड सेंस ऑर्गन इज आइज. वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आइज. एंड फोर्थ इज माउथ. माउथ मीन्स टंग. तो टंग वी कैन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टंग. हैंड. हैंड मीन्स स्किन. We can touch with the help of skin and can recognize any object. So these five sense organs in our body, they work different type of job. Now we will learn about this sense organs. In this lesson, God has given us different organs to know about the world around us. भगवान ने हमें हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स दिए हुए हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, जो हमें यह जानने के लिए हेल्प करते हैं कि हमारे आसपास क्या है. जो भी चल रहा है उसको पहचानने के लिए ये सेंस ऑर्गन्स हमें हेल्प करते हैं. दीज ऑर्गन्स गिव अस द पावर टू सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड टच. और ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमें ये इनकी कुछ पावर होती है जो हमें ये देते हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. लाइक वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ eyes, we can hear with the help of ears, we can taste with the help of tongue, and we can smell with the help of nose, and touch we can help of skin, we can. तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है, ये हमें अलग अलग तरह के संवेदनाएं शो करते हैं, बताते हैं. इनसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं. तो ये सब सेंस ऑर्गन्स हमें एक बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं कि हमें इस वातावरण में जो भी चीज़ की फीलिंग हो रही है वो हमें इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू होती है. वी कॉल दिस पावर्स अवर 5 सेंस. और ये जो ये पावर्स है, इसको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. अब ये हमारी बॉडी में हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, वी विल लर्न अबाउट दिस. फर्स्ट इज साइट. साइट मीन्स दृष्टि, देखना. साइट इज द सेंस दैट अलाउ अस टू सी. साइट जो है, मतलब साइट किससे, हम आँख से, आई से कर सकते हैं ना. तो ये एक सेंस है जो हमें देखने में हेल्प करता है. द सेंस ऑर्गन्स दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज द आइज. और देखने का जो सेंस है, इसको हम आइज से के थ्रू देख सकते हैं. आवर आइज शोज अस द साइज, शेप एंड कलर ऑफ अराउंड अस. और जो हमारी आइज है, वो हमको हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसका साइज, उसका कलर और उसका शेप देखने में हेल्प करता है. आवर आइज वर्क मच लाइक अ कैमरा. हमारी आइज है जो एक कैमरे की तरह काम करती है. ईच आई हैज़ एन एडजस्टेबल ओपनिंग कॉल्ड द आइरिस. मनुष्य के हर ह्यूमन बीइंग में एक आइज होती है और हर आइज में एक आइरिस होती है. ये आइरिस मीन्स पलक. आपने देखा होगा जिसको हम झपकते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, उसको बोलते हैं आइरिस. तो ये आइरिस होती है थ्रू दिस ओपनिंग, और इसको बोलते हैं एक एडजस्टेबल ओपनिंग. और इस ओपनिंग के द्वारा द लाइट एंटर द आइज. जब हम पलक को खोलते हैं, आइरिस को खोलते हैं, तो हमारी आँख में क्या जाती है, लाइट जाती है. तो ये आइरिस के थ्रू एक लाइट एंटर करती है. इट हैज़ अ लेंस. इसके अंदर एक लेंस होता है दैट हेल्प्स टू फॉर्म एन इमेज ऑन द सेंसिटिव फिल्म कॉल्ड द रेटिना. अब जब हम ये आइरिस को खोलते हैं, पलक खुलती है हमारी, तो सीधे लेंस पे एक लाइट जाती है. जब लेंस पर लाइट जाती है तो ये
लेंस पर एक इमेज बनती है और वो इमेज जो है सीधे रेटिना पर जाकर बनती है। दिस फिल्म इज एट द बैक ऑफ द आईज, और ये जो रेटिना होती है जिस पर फिल्म बनती है, इमेज बनती है, वो हमारी आईज के बैक साइड में होती है, लेंस के बैक साइड में चली जाती है। द आईज इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय अ नर्व कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व, और ये जो आई है ये हमारी ब्रेन से एक ऑप्टिक नर्व के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। दिस नर्व सेंड मैसेज टू द ब्रेन ऑफ द इमेज, और जो भी इमेज रेटिना पर बनती है वो मैसेज जो सीधे ब्रेन को ये नर्व के द्वारा भेजा जाता है, फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। देन द ब्रेन टेल अस व्हाट ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग, और उसके बाद फिर जो ब्रेन है हमें बताता है कि अब हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। सी हियर इज अ मॉडल ऑफ आईज। देयर इज, यू कैन सी आइरिस, आइरिस इज हियर, पलक है ना। उसके बाद है प्यूपिल और लेंस, ये सब चीज़ें लेंस में होती है, कॉर्निया और लेंस। तो ये यहाँ पर लेंस है, जब हमारी पलक खुलती है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, लाइट पड़ता है। जब ये लाइट पड़ता है तो इसका रिफ्लेक्शन से एक इमेज बनती है, और ये इमेज यहाँ से जाते हुए फिर ये रेटिना पर बनती है। अब वो इमेज क्या होती है, जो भी देख रही है हमारी आई उसकी इमेज बनती है। अब ये जो है रेटिना, ये एक ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन से जुड़ी हुई है। अब जो भी इमेज यहाँ पर रेटिना पे बनती है वो ऑप्टिक नर्व को जाती है, और ये ऑप्टिक नर्व वो मैसेज को हमारे ब्रेन को पहुँचाता है। अब ये जो ब्रेन है ये हमें बताता है कि हम जो भी देख रहे हैं, जो इमेज इस आईज की रेटिना पे बन रही है वो किस चीज़ की है। तो इस तरह से ये इमेज, सी हियर, है ना, यहाँ पर ये देखो ये इमेज है जो यहाँ पर लाइट के थ्रू सीधे यहाँ पर लेंस पे जाती है, और फिर उसके बाद हमका डिसाइड होता है, ब्रेन हमें बताता है कि ये जो इमेज है हम किसके देख रहे हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ आईज। सेकेंड सेंस ऑर्गन इज हियरिंग। हियरिंग इज द सेंस दैट अलाउ अस टू पिक अप साउंड, जो कान से हम सुन सकते हैं। ये कोई भी साउंड होता है वो हमारे कान उसको पिकअप करते हैं, और उसके बाद फिर वो हम उसको सुन पाते हैं। द सेंस ऑर्गन दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज द ईयर, और जो इसको पॉसिबल करता है वो सेंस ऑर्गन है ईयर, जिसके थ्रू हम सुन सकते हैं। गॉड हैज़ गिवन अस 2 ईयर्स, हम आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कितने ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं। भगवान ने हमें 2 कान दिए सुनने के लिए। ईच ईयर 3 मेन पार्ट्स, और हर ईयर में 3 मेन पार्ट होते हैं, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। कौन कौन से, आउटर जिसको हम देख सकते हैं, देख रहे हैं ना आप हमारी बॉडी में बाहर की साइड, इसको बोलते हैं आउटर ईयर। फिर इसके अंदर एक मिडल होता है और फिर उसके अंदर एक और इनर ईयर होता है। तो ऐसे हमारे कान में 3 टाइप के पार्ट्स होते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ ईयर, दिस इज द आउटर ईयर, है ना, जिसको हम देख सकते हैं। इसके बाद ये है, यहाँ पर ये मिडिल ईयर होता है, मतलब एक ट्यूब के द्वारा जब आगे को जाते हैं तो यहाँ पर एक ये जो है ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं ना हम, कान का पर्दा, है ना, वो कान का पर्दा है, और ये मिडिल ईयर में आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक इनर ईयर होता है, ये इनर ईयर है। इनर ईयर में एक टाइप का लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड इनर ईयर में होता है, और यहाँ पर कुछ नर्व्स होती हैं जो कि सीधे ब्रेन को जुड़ी हुई होती हैं, है ना, जिसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ द ईयर। द आउटर ईयर इज द पार्ट वी कैन सी। आउटर ईयर वो पार्ट है हमारी बॉडी का जिसको हम देख सकते हैं। इट हैज़ अ ट्यूब्स दैट लीड्स इनटू द हेड। इसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं जो कि सीधे हमारे सिर से जुड़ी हुई होती हैं। द आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड सेंड दैम टू द मिडल ईयर। अब जो हमारे आउटर ईयर है ना, ये क्या करता है, जो भी आवाज़ हम सुन रहे हैं उसको कलेक्ट करता है और सीधे के हम मिडिल ईयर में भेजता है। एट द एंट्रेंस ऑफ द मिडिल ईयर देयर इज अ थिन स्किन कॉल्ड द ईयर ड्रम। हमारा जो मिडिल ईयर है यहाँ पर एक बहुत पतली सी स्किन होती है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, मतलब कान का पर्दा। इट मूव्स टू एंड फ्रो व्हेन अ साउंड स्ट्राइक्स अगेन इट। जब साउंड की वेव्स इस पर पड़ती हैं
टकराती हैं इससे तो ये एक्टिव होता है, मतलब मूव करने लगता है, हिलने लगता है। द इनर ईयर हैज़ इन इट अ काइंड ऑफ लिक्विड, और जब इनर ईयर, जो इनर ईयर होता है उसमें एक प्रकार का लिक्विड होता है, मतलब पानी जैसा पदार्थ होता है। वाइब्रेशंस आर कॉज्ड इन द लिक्विड व्हेन द ईयर ड्रम मूव्स। जब ये ईयर ड्रम्स होते हैं ना, कान का पर्दा हिलता है, तब ये जो वाइब्रेशन होती है साउंड की इस लिक्विड में जाती है। और क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना पानी में हम अगर कोई पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, उसकी वेव्स आपने देखा होगा मतलब बहुत दूर दूर तक जाती है। इसी तरह से जब यहाँ पर ये टकराता है तो इसमें वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं। द ऑडिटरी नर्व्स इन द लिक्विड कन्वे द मैसेज टू द ब्रेन। अब इस लिक्विड में कुछ ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, मतलब एक तरह की नर्व्स होती हैं जो कि ये मैसेज ब्रेन को सीधे भेजती हैं। देन द ब्रेन टेल अस व्हाट दिस साउंड इज, और इसके बाद हमको ब्रेन बताता है कि हम जो साउंड सुन रहे हैं वह क्या है। द थर्ड सेंस ऑर्गन इज सेंस इज टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमको खट्टा है, कड़वा है, मीठा है है ना, ये सब इसके जो टेस्ट पता चलते हैं वो उसको बोलते हैं टेस्ट, स्वाद। Taste is the sense that allow us to recognize the things we put in our mouth। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं तो उस चीज़ का टेस्ट कैसा है, वो जो संवेदना हमें इस ऑर्गन से पता चलती है वो है टंग। द सेंस ऑर्गन दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज अवर टंग। और इसको जो वो पॉसिबल करता है, मतलब वो चीज़ से हम चीज़ कैसी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, ये सब सेंस बताता है, वो पॉसिबल है टंग से। वी हैव बैचेस ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द बैक टिप एंड साइड्स ऑफ आवर टंग। हमारे आपने देखा होगा कि आपकी टंग पे क्या होता है कि बहुत सारे दाने जैसे कुछ एक बनी हुई होती है ना, वो होती है बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, उसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड। ये हमारी पूरी जीवान पर, साइड में, टॉप पर, बैक साइड, सब ऐसे फैली हुई रहती हैं, और इसी के थ्रू हमको क्या टेस्ट का पता चलता है। नर्व्स रनिंग फ्रॉम द बर्ड्स टू द ब्रेन टेल अस द टेस्ट ऑफ द फूड वी आर ईटिंग। और ये जो टेस्ट बर्ड है, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, है ना, तो ये जो टेस्ट बर्ड होती है ना, इनका अलग अलग, ये अलग अलग टेस्ट करती हैं। जैसे आगे की साइड होती हैं, कुछ पीछे की साइड होती है, कुछ साइड में होती हैं, है ना, तो ये सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट को ये टेस्ट पिकअप करती हैं। और इससे हमको पता, जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हमको पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, नमकीन है, कैसी है, तो इस टेस्ट बर्ड से पता चलता है। सी हियर द पिक्चर ऑफ टंग। ये टंग की पिक्चर है, इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर जब आगे की साइड जो है ना दो है, तो वहाँ पर स्वीट, मीठी, और नमकीन, सॉल्ट मतलब नमकीन चीज़। एक साइड हमको जो बर्ड्स होती है उससे मीठे का पता चलता है, एक और इधर साइड में देखो यहाँ पर सॉल्ट, ये हमको सॉल्ट का जो टेस्ट होता है, नमकीन टेस्ट, इस बर्ड से, यहाँ पर जो बर्ड्स होती है वो नमकीन टेस्ट का बताती हैं। और देखो यहाँ पर थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो है ये सोर, सोर मीन्स खट्टा, जो खट्टा टेस्ट होता है उसका एहसास दिलाती हैं। और इसके पीछे बैक साइड में जो बर्ड्स होते हैं टेस्ट बर्ड, वो बिटर, बिटर मतलब कड़वा स्वाद जो होता है, यहाँ से हमको उसका पता चलता है। तो इस तरह से हमारी टंग में 4 टाइप ऑफ बर्ड्स होती हैं जो कि हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट का एहसास करवाती हैं। Now fourth sense is smell। Smell मतलब सूंघना। Smell is the sense that enable us to recognize the odor or scent of समथिंग। ये वो सेंस है जो हमें गंध या दुर्गंध का, मतलब खुशबू, बदबू, इसके बारे में हमको एहसास कराती है। द सेंस ऑर्गन दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज नोज। और ये हम हमारे बॉडी में जो नोज है, नाक है, उसके द्वारा हम सूंघ सकते हैं। देयर आर स्पेशल सेल्स एट द टॉप एंड बैक ऑफ द इनसाइड ऑफ द नोज। हमारी नोज में आगे की साइड और पीछे की साइड कुछ स्पेशल स्पेशल टाइप की नर्व्स होती हैं, सेल्स होती हैं, सॉरी सेल्स होती हैं, जो हमको ये एहसास कराती है कि जो भी हम सूंघ रहे हैं वो गंध, उसका सेंट है या फिर वो दुर्गंध है, गंध है, इसके बारे में नोज से पता चलता है कुछ स्पेशल सेल्स से। दिस सेल्स सेंड
मैसेजेस टू द ब्रेन। अब यहाँ पर जो ब्रेन को मैसेज करने का काम करती है वो सेल्स के थ्रू होता है, इन सेल्स के थ्रू होता है। देन द ब्रेन टेल अस व्हाट दैट स्मेल इज, और फिर हमको ब्रेन से पता चलता है, ब्रेन बताता है कि अब जो स्मेल हम सूंघ रहे हैं वो कैसी है, अच्छी है कि गंदी है, ये ब्रेन बताता है। नेक्स्ट सेंस इज टच। टच मतलब टच करके जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको फीलिंग होती है कुछ कि ये क्या चीज़ हो सकती है, तो वो सेंस जो है उसको बोलते हैं टच। टच इज द सेंस दैट टेल्स अस बाय फील व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इज। ये वो सेंस है जो हमें ये फील करवाता है, एहसास करवाता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। मान सपोज यू टच द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को टच करते हैं तो उसमें आपको जब जैसे ही टच करते हैं तो उसमें आपको फीलिंग होती है कि बटन्स दब रहे हैं और वो थोड़ा हार्ड है ना। जैसे वो बटन्स का टच होता है तो हमको लगता है, हम समझ जाते हैं कि ये कीबोर्ड है। चाहे हम उसको अंधेरे में भी टच करेंगे तो हमको फील होता है। तो ये जो फीलिंग्स है ये किसके, टच सेंस के थ्रू होती हैं। और स्किन हैज़ डिफरेंट नर्व सेल्स कॉल्ड रिसेप्टर्स। हमारी जो स्किन है इसमें बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं जिनको रिसेप्टर कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द टंग एंड द फिंगर टिप्स। हमारी बॉडी के कुछ पार्ट जैसे कि टंग और फिंगर टिप्स होते हैं ना, फिंगर टिप्स मतलब ये जो ये टिप्स होते हैं है ना, इनको बोलते हैं फिंगर टिप्स। ये जो होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हैव मोर रिसेप्टर्स देन अदर्स, और इनमें बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। इन पार्ट्स में, टंग में और फिंगर टिप्स में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं। दीज पार्ट आर मोर सेंसिटिव टू टच दैन द अदर्स, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब भी हम इन पार्ट से किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमको बहुत जल्दी ये पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। वी हैव रिसेप्टर्स इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। हमारी बॉडी में भी कुछ, इनके अलावा हमारी बॉडी में भी कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इट इज़ these receptors that tell us if we are टायर्ड और हंग्री। और जो ये रिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं इससे हमको फील होता है कि हम भूखे हैं या फिर हम थके हुए हैं, है ना। तो जो टंग और ये होते हैं फिंगर टिप्स, ये तो हमको बताते हैं कि हम किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है। और जो बॉडी में रिसेप्टर्स रहते हैं वो हमको और भी फीलिंग्स करवाते हैं कि हम भूखे हैं या थके हुए हैं। और 5 सेंसेस आर लाइक द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह हैं। द सेंसेस आर द वायर्स दैट कैरी द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और इसमें जो ये नर्व्स होती हैं ये एक वायर की तरह काम करते हैं जो कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन में सेंड करते हैं। और ब्रेन इज़ लाइक द सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जो कि ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की का सीपीयू होता है, हमारा ब्रेन उस सीपीयू की तरह है। इट स्टोर्स आउट द इंफॉर्मेशन एंड टेल अस व्हाट टू डू। ये जो सीपीयू होता है, क्या होता है, कंप्यूटर का सीपीयू जो एक सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको स्टोर करता है। इसी तरह हमारा ब्रेन भी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करता है और फिर उसके बाद हमको बताता है कि हमें क्या करना है। हमारी बॉडी के ईच पार्ट, हर एक पार्ट को कौन बताता है, ब्रेन बताता है, तब हमारी बॉडी पार्ट एक्टिव होते हैं। सो this we learn about our 5 sense organs in this lesson. Now this chapter is over. Thank you and have a nice day.